आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैककेविटी द मिस्ट्री केट। ये बेटा एक छोटी सी पोइम के रूप में ही है। इसमें एक बिल्ली के बारे में बताया गया, बिल्ले के बारे में बताया गया है जो मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी है और जो आम जो बिल्लियाँ होती हैं उनसे थोड़ी अलग होती है। डू यू हैव ए पेट कैट? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एक पालतू बिल्ली पाल रखी है घर में। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? कि क्या आपने जो बिल्ली पाल रखी है पालतू, उसमें कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ देखी है क्या? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर इवन एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं है कि कोई भी बिल्ली रहस्यमयी हो सकती है, बट मैककेविटी इज़ वन। लेकिन मैककेविटी एक ऐसा बिल्ला है जो कि रहस्यमयी है। फॉर श्योर, इसके लिए हम श्योरली कह सकते हैं या निश्चय ही कह सकते हैं। What is it that makes him to perfect mystery cat? इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको एक रहस्यमयी बिल्ला बना देता है? रीड द पोएम एंड जॉइन फाइंड आउट। आओ हम कविता को पढ़ें और इसमें हम समझें। मैककेविटीज़ मिस्ट्री केट। मैककेविटी एक मिस्ट्री या रहस्यमयी बिल्ली है या बिल्ला है। यहाँ पर बेटा कैट के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम ही कहेंगे यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में, या हम कहेंगे मेल के रूप में प्रयोग करेंगे तो कैट को। वैसे तो कैट फीमेल होती है लेकिन यहाँ ही का प्रयोग किया गया है ये, इसलिए हम बिल्ला कहेंगे इसको। तो मैककेविटी इज़ ए मिस्ट्री केट। जो मैककेविटी है एक रहस्यमयी बिल्ला है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, और उसको हम रहस्यमयी पंजा भी कह सकते हैं, मतलब छुपा हुआ पंजा भी उसको हम कह सकते हैं। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। यह बहुत ही जो शातिर है, एक तरह से मास्टर मतलब शातिर या दक्ष है, क्रिमिनल मतलब अपराधी है, दक्ष अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि कानून को तोड़ती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और यहाँ बैफलमेंट के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। बैफलमेंट का मतलब यहाँ पर होता है उलझन। बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब जो स्कॉटलैंड यार्ड एक मतलब पुलिस दस्ता है, ये उड़न दस्ता पुलिस का वो होता है ये। और इसको लेकर जो ये बिल्ली है या ये कैट है मिस्ट्री कैट मैककेविटी, इसको लेकर जो स्कॉटलैंड जो पुलिस मुख्यालय का जो दस्ता है वो भी उलझन में है। फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पायर, और ये उड़न दस्ता भी बहुत ही निराश है, मतलब उनको कुछ भी मिल नहीं पाता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वे अपराध की जगह पर पहुंचते हैं, मैककेविटी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ मैककेविटी नहीं मिलता है उनको। मैककेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैककेविटी। मैककेविटी और मैककेविटी जैसा कोई भी नहीं हो सकता, या ना शातिर कोई भी नहीं हो सकता। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ये जो मैककेविटी बिल्ला है वो प्रत्येक जो मनुष्य का जो कानून है उसको तोड़ता है, प्रत्येक कानून को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक इट फकीर स्टेयर, जो इसकी बिना सहायता के जो उड़ने की क्षमता है, लेविटेशन का मतलब है हवा में उड़ना, बिना किसी की सहायता के हवा में उड़ना, जो इसकी क्षमता है बिल्ली की, उसको देखकर तो जो हिंदू या मुस्लिम धर्म में जो फ़कीर होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो भी खड़े खड़े टकटकी लगा के स्टेज में टकटकी लगा के उसको देखते रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जब आप जो जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ पर पहुँचेंगे, मैककेविटी इज़ नॉट देयर, तो मैककेविटी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट या कह सकते हैं तहखाना। बेसमेंट मीन्स तहखाना, जो घर के नीचे ज़मीन खुद के घर बनता है उसको तहखाना कह सकते हैं, बेसमेंट कह सकते हैं। तहखाने में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं आपको एक बार और फिर एक बार बताना चाहूँगा, मैककेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ पर कि अपराध हुआ है। मैककेविटी इज़ जिंजर के, जो मैककेविटी है
उसका जो शरीर है वो भूरे और नारंगी रंग की जो लाइनें होती है हल्के, उससे बालों से ढका हुआ है। इज़ वेरी टाल एंड थिन, वह बहुत लंबा है और पतला है। ही वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, आप ये जानना चाहोगे कि आप उसे देख सकते हो। फॉर हिज आइज़ फॉर सकन हिम, उसकी जो आँखें हैं वो अंदर धसी हुई है। हिज ब्रॉ इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, और विचारशीलता के कारण, मतलब इतना ज़्यादा सोचता है वो कि जो उसकी ब्रो है, आँखों की जो आईब्रो छोटी सी हल्की हल्की जो लाइन होती है वो उसकी गहराई से बनी हुई है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और गुंबद की तरह उसका सिर नज़र आता है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और यहाँ पर कहेंगे उपेक्षा के कारण जो उसका कोट है, कोट किसको कहे गए हैं, जो बाल उसके शरीर को कोट कहा गया है, वो धूल भरा नज़र आता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो उसके मुंह पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं बिल्लियों के मुंह पर मूँछों की तरह से, वो बाल हैं उसके अनकॉम्ड हैं, बिना कंघा किए हुए बाल हैं, उलझे हुए बाल हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज का मतलब हिलाना, जब वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाती है, विद मोमेंट लाइक ए स्नैक, और जब ये अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सांप अपने सिर को हिला रहा हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, और जब आपको लगेगा कि वो सो रहा है, जो बिल्ला है मैक्विटी, वो आधा सो रहा है, ही वॉज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो पूरी तरह से जगा हुआ पाओगे उसको आप। मैक्विटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्विटी आप कहीं पर भी देख लो, लेकिन आपको मैक्विटी वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। फॉर ही इज़ द फेट ऑफ फेलन ऑफ सेफ, ए मॉनेस्टर ऑफ डेप्रिविटी, और ये जो बिल्ला है वो इस तरह का है कि बिल्ले के रूप में, बिल्ले के शरीर में एक पिशाच है जो कि सारे नैतिकताओं के कानून तोड़ते हैं, नैतिकताएं तोड़ देता है, या अनैतिक, बहुत ज़्यादा अनैतिक है, मतलब बहुत गलत काम करता है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसको एक गली में, सामान्य सी गली में पा सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, उसको आप चौराहे पे पा सकते हो। बट वैन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ पर कि अपराध हुआ है, देन मैक्विटी इज़ नॉट देयर, तो अब जहाँ पर हम अपराध की जगह उसको ढूंढेंगे तो मैक्विटी आपको नज़र नहीं आएगा। और बेटा ये थी पोएम, और ये मैंने पढ़ा दी है। इसके आगे का जो लेसन है वो मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे दूँगी, आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू। ओके।